समाज सेवी बिमला चौधरी ने अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट, अपनी धरती पर इस मांग को लेकर पूरे हरियाणा के अभियान चलाया है। बिमला चौधरी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में वे 100 से ज्यादा कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता है, जो हरियाणा के लिए लोगों को दूर पड़ता है और कई तरह की परेशानी होती है। हरियाणा में अलग राजधानी, हाईकोर्ट, हरियाणा के 100 किलोमीटर की दूरी बनानी चाहिए, जिससे हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हरियाणा की अलग पहचान बनेगी। जिस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं वो एक हरियाणा हित का मुद्दा है। अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट, अपनी धरती पर। तो करीबन सर इसको 1 साल हो गया है इस अभियान पे काम करते हुए, और इस मुहिम को लेकर के हम पूरे 22 जिलों में और 153 पब्लिक मीटिंग्स करी हैं, और हरियाणा के आखिरी कोनों तक, जन जन तक हम इस मुहिम को लेकर के पहुंचे हैं। और इसके बारे में हमें ये जानना था कि हरियाणा के लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं, क्योंकि आज अजन्मा बच्चा हरियाणा का, अजन्मा लगा लो या जन्म होते ही लगा लो, कि उसको घुट्टी बाद में मिलती है और उसके ऊपर 3,27,000 या 3 लाख, करीबन 3,30,000 के करीब कर्जे की रसीद पहले मिलती है, और पिछले साल के मुकाबले ये लगभग 30,000 ज्यादा है कर्जा। एक जो पैदा होते ही बच्चे के ऊपर 30,000 रुपये, मतलब साल में बढ़ रहा है। पिछली 23 की बजाय 2023 में करीबन ये 2,96,517 रुपये था, और आज 2024 के एंड पे या 2025 की शुरुआत में एक जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके ऊपर करीबन 3,27,000 के करीब कर्ज है। तो ऐसे में तकलीफ ये हो रही है कि हरियाणा की ये दुर्गति क्यों होती जा रही है, जबकि हरियाणा की 2% जनसंख्या है और जीएसटी देने में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पे है, 35 में। 35 जो हमारी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं उसमें हरियाणा जीएसटी देने में चौथे नंबर पे है, जबकि पॉपुलेशन हरियाणा की 2% है। तो ये इम्बैलेंस क्यों है? तो उसमें एक मेजर रीजन हमारे को ये लगा कि हरियाणा की राजधानी और हरियाणा की हाईकोर्ट का हरियाणा की धरती पर ना होना एक बड़ा रीजन है। और भी रीजन है, लेकिन एक बड़ा रीजन ये है। और क्योंकि आज के दिन हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, 37% 21 साल से लेकर के 42 साल तक के बच्चे बेरोजगार हैं। ऐसे में बेरोजगार बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और जो लायक बच्चे हैं उनका या तो पलायन हो रहा है प्रदेश से, या फिर जो डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। तो उनके हिसाब से सरकारों के पास कोई ऐसी मास्टर प्लान नहीं है कि रोजगार को जनरेट किया जाए। तो ऐसे में हमारी भी हरियाणा के लोगों की एक जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है जागरूक लोगों की, कि हम अपने बच्चों के लिए और हम अपने हरियाणा की खुशहाली के लिए हम कुछ इसके लिए सुझाव लाएं, कुछ एफर्ट्स करें। तो हम सब मिलजुल करके एक साझा प्रयास ये करें कि हम अपने हरियाणा को एक समृद्ध हरियाणा बनाएं, खुशहाल हरियाणा बनाएं। तो उसके लिए एक ये है कि गुड़गांव की तर्ज पे एक नया साइबर सिटी हरियाणा के बीच में कहीं पर भी ऐसा हो जो लगभग पूरे हरियाणा के लोगों को सुटेबल हो, और जो लगभग पूरे सारे जिलों से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे हो, ताकि सुबह लोग काम से आए और शाम को अपने घर चले जाएं। तो इस मुहिम को लेकर के हमने लगभग 1 साल पहले एक शुरू की थी कि अपनी राजधानी, अपनी हाईकोर्ट ये होनी चाहिए, और हम हरियाणा के कोने कोने में गए हैं। और इसमें हमारे कुखा पंचायतों का, किसान संगठनों का और धार्मिक संगठनों का, बीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और शिक्षण संस्थाओं का, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेज हो, बड़ा सपोर्ट मिला। जिसने भी इस विचार के बारे में सुना तो उसने बड़ा सहयोग किया, और वो लोग अभी इस मुहिम को और भी ज्यादा जागरूक करने